दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एल्ब ऑक्सीडेशन, इन रिएक्शन और एस्टर पायरोलिसिस नेम रिएक्शन इन अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में इन तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो एल्ब ऑक्सीडेशन क्या है कि दी हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ फिनॉल अपॉन ट्रीटमेंट विथ पेरोक्सी डाइसल्फेट इन एल्कलाइन सॉल्यूशन टू यील्ड 1,2 or 1,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन इज नोन एज एल्ब ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी फिनॉल को अगर हम पेरोक्सी डाइसल्फेट से एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो 1,2 या 1,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन मिलता है। इसी को एल्ब ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। फिनॉल पहले चरण में हमने लिया, तो फिनॉल में क्या होता है, उसके बाद बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन को निकाल लेना। तो ये देखिए प्रोटॉन निकाल लिया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ पे, और ये यहाँ निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज जब यहाँ बनता है तो ये जो पेरोक्सी डाइसल्फेट लिए हैं उसमें SO42 माइनस जो है ये यहाँ पे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद आप देखिए ये बनेगा OSO3 माइनस। तो OSO3 माइनस बना है तो यहाँ देखिए एरोमेटिसिटी जो है लॉस हो चुकी है। अपनी एरोमेटिसिटी को पुनः रिगेन करने के लिए ये जो H है वो निकल जाता है, वो इधर आएगा और ये वाला इधर जाता है। तो देखिए अपनी एरोमेटिसिटी को यहाँ पर फिर से रिगेन कर लिया है। अब अगले स्टेप में क्या कराएंगे, यहाँ हाइड्रोलिसिस हम लोग कराएंगे और हाइड्रोलिसिस कराने के पश्चात ये जो ग्रुप है ये निकल जाता है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसको बोलते हैं 1,4, 1, 2, 3 और ये 4, तो इसको बोलते हैं 1,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। तो इसी को एल्ब ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को हम समझने का प्रयास करें तो ऐसे होगा। अगर किसी फिनॉल को H2O8 माइनस से रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में तो ओवरऑल हमारा रिएक्शन ये होगा कि यहाँ OH और यहाँ OH ये हो जाता है। इसी को बोलते हैं एल्ब ऑक्सीडेशन और ये उसका पूरा मैकेनिज्म है। पूरा मैकेनिज्म हमने आपको दिखा दिया। तो ये प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं 1,4 डाईहाइड्रोक्सी, मतलब 1,2 1,4 दोनों बनता है। इस मैकेनिज्म में 1,4 बना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसका नाम है इन रिएक्शन। ये मेनली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एल्कीन, ऐसा कोई एल्कीन जिस पर एलाइलिक हाइड्रोजन हो, उसको अगर हम थर्मली, मतलब ये थर्मली फोटोकेमिकली नॉट अलाउड होता है, ये थर्मली रिएक्शन करता है हीट के प्रेजेंस में इनोफाइल मतलब इन में डबल बॉन्ड सी, कोई भी इनोफाइल ले सकते हैं। तो इनोफाइल के साथ रिएक्शन कराने पर न्यू बॉन्ड जो कि टर्मिनल कार्बन ऑफ एलाइलिक बनता है। इसमें 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट के रूप में अजय बनता है। तो इसमें ये रिएक्शन जो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए ऐसा कोई एल्कीन है जिस पे ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये डाइनोफाइल है। तो डाइनोफाइल ये कुछ भी हो सकता है, हमने आपको बताया। मान लीजिए X बराबर Y लिए हैं तो X बराबर Y की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, C बराबर C, O बराबर O, C बराबर O। तो कोई भी डाइनोफाइल यहाँ पे हो सकता है। तो जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाता है। तो ये इनके बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन इस पे आ जाता है। तो ये देखिए एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के रूप में दिखाया गया है। तो ये बीच में बनता है और उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जो हमने आपको बताया। इसको आप एक बार फिर देख लीजिए। ये H यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला यहाँ। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए और हाइड्रोजन इस वाले डाइनोफाइल पर आ गया। इसी को बोलते हैं इन रिएक्शन। तो इसके लिए रिक्वायर कंडीशन है कि एल्कीन के पास एलाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब इसका एक अच्छा मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो अगर ऐसे एल्कीन जिसके पास एलाइलिक हाइड्रोजन हो, एक क्राइलिक एस्टर से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए इसमें रेजियो आइसोमर की बात करें तो 2 टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, एक मेजर एक माइनर। लेकिन इसमें जो अल्फ़ा बीटा गामा ये वाला होता है ये मेजर होगा और जो अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा पर है ये माइनर होता है।
तो इसमें क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाता है, तो ये इसका मैकेनिज्म में होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट ये वाला मिलता है, तो इसी को बोलते हैं इन रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है कि इंट्रामालिक्यूलर मैग्नीशियम इन रिएक्शन भी पॉसिबल होता है, जिसमें मैग्नीशियम ये देखिए है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एल्कीन का रिएक्शन एलाइलिक ग्रिगनाट कंपाउंड से होता है। तो देखिए ये एल्कीन है और इसका ये एलाइलिक ग्रिगनाट कंपाउंड है। तो अब इसमें जब रिएक्शन होगा तो ये देखिए ये मैग्नीशियम यहाँ पे आएगा, ये इधर और ये वाला इधर आ जाता है। तो ये देखिए 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। नया जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 5 मेंबर रिंग बन गया, और ये मैग्नीशियम जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, और मैग्नीशियम जो है वो MgCl यहाँ पे आ गया। तो इसी को बोलते हैं इन रिएक्शन। ये मेनली पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एक पार्ट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है एस्टर पायरोलिसिस। तो इसमें क्या होता है कि जब हम एस्टर का पायरोलिसिस कराते हैं तो इसमें एल्कीन मिलता है। इसमें ये हमेशा से एक प्रिंसिपल भी है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीनिज्म मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू द सिडजेप रूल। तो दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस बाई E1, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन से ये मैकेनिज्म करता है। इसमें जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो और कार्बोक्सिलेट जो होता है वो साइमल्टेनियसली क्लीव हो जाता है, निकल जाता है और हमारा एल्कीन बनता है। जैसा कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है प्रायः, वैसे इस रिएक्शन में भी पाया जाता है। तो अब ये देखिए, मान लिए हमने ये लिया, तो ये देखिए ये अल्फ़ा ये बीटा। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे एक इंटरमीडिएट एज ए इंटरमीडिएट मतलब 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एटम देखिए, ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है ट्रांजिशन स्टेट, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है 6 मेंबर में। ओवरऑल इसमें रिएक्शन क्या होता है, ये इस वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला निकल जाता है। तो ये वाला बॉन्ड जब गया तो यहाँ एल्कीन पे डबल बॉन्ड, और ये H जो है इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये एल्कीन बन जाता है। लेकिन बीच में ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये सिन एलिमिनेशन के थ्रू होता है। जहाँ पर कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है वहाँ पे सिन एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और सिन एलिमिनेशन होता है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट भी है कि अगर साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव में इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जो इक्वेटोरियल एसीटेट ग्रुप होता है वो 2 HCl जो कि सिस हाइड्रोजन होते हैं अगर प्रेजेंट है तो इसमें A और B 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन इसमें जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज़्यादा मिलता है। मतलब इसमें देखिए 2 जो हैं A और B, तो A मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और B माइनर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में है, और जो कंजुगेशन में होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो अब देखिए इसके अगर सबस्ट्रेट में देखें तो ये वाला निकलेगा, इक्वेटोरियल पर है। अब 2 संभावना है, एक HCl पर ये है सिस पे और ये HCl ये है। तो ये वाला अगर निकलेगा तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ कंजुगेशन पे है। ये वाला निकलेगा तो ये वाला मिलेगा जो कि कंजुगेशन में नहीं है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड, और पहले वाले में A वाले में रेजोनेंस भी है, तो A वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसी को बोलते हैं एस्टर पायरोलिसिस। तो हम लोगों ने इस वीडियो में एल्बा ऑक्सीडेशन क्या है, इन रिएक्शन क्या है, एस्टर पायरोलिसिस क्या है, इन सभी का अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।